नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारी, सुरक्षा को लेकर अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ली बैठक। पहली बार पेपरलेस होगा सत्र, धामी बोले ऐसा बजट होगा जिससे लोग आत्मनिर्भर बने। देहरादून में नीति आयोग की कार्यशाला, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। पिंडर नदी को कोसी नदी से जोड़ने का किया अनुरोध, कहा 2 लाख लोगों को होगा फायदा। उत्तराखंड में प्रीपेड विद्युत मीटरों का विरोध, मीटरों की शव यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग। कांग्रेस विधायक तिलकराज के नेतृत्व में प्रदर्शन। आखिरकार पकड़ा गया हमलावर बाघ, रामनगर के एक कस्बे में बाघ से थी दहशत, कई लोगों को कर चुका है घायल। देर रात पार्क में टाइगर को किया ट्रैंकुलाइज। और चंपावत के बेलखेत के लोगों को क्वेरोला नदी से हो रहे भू कटाव से भयभीत, जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कटाव रोकने की मांग। मकानों के बहने का बना हुआ है डर। है खबरों की ओर। 18 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सुरक्षा को लेकर पुलिस और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। रितु खंडूरी ने विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो और किसी भी तरह की सुरक्षा चूक ना हो। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा सत्र पहली बार ई नेवा के तहत संचालित हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आईटीडीए को सत्र के दौरान विधायकों की टेक्नोलॉजी सहायता के लिए 2 इंजीनियर्स को तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही इंटरनेट सेवा में सुधार के लिए नेटवर्क की बैंडविड्थ स्पीड बढ़ाई जाए, जिसके लिए इंटरनेट सेवा कंपनियों के प्रतिनिधियों को सत्र के दौरान विधानसभा भवन में मौजूद रहने को कहा गया। साथ ही पूरे विधानसभा परिसर में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। सरकार द्वारा इस बजट सत्र में बजट पेश किया जाएगा और इस सत्र को लेकर सीएम धामी ने कहा प्रदेश का ये ऐसा बजट होगा जिससे उत्तराखंड विकसित और आत्मनिर्भर बने। साथ ही उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की अवधारणा को पूरा करने में भी ये बजट सहायक होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा राज्य जो है एक आत्मनिर्भर राज्य बने, विकसित राज्य बने और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान दे। उसी के अनुरूप बजट बनाया गया। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल के उपयोग की इजाजत नहीं होगी, इसके स्पष्ट आदेश विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिए हैं। रितु खंडूरी ने कहा विधानसभा सत्र की सुरक्षा के मद्देनजर सदन के भीतर किसी भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। यदि प्रश्नों का जवाब देने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल जरूरी है तो संबंधित को सदन से बाहर आकर बात करनी होगी। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कई लोगों ने मोबाइल का उपयोग सदन के भीतर किया, जिसको लेकर कड़ा विरोध देखने को मिला था। मैंने फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है। देहरादून के राजपुर स्थित एक निजी होटल में नीति आयोग के कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग के सामने उत्तराखंड की पिंडर नदी को कोसी नदी से जोड़ने का एक बार फिर से अनुरोध किए।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिंडर नदी को कोसी नदी से जोड़ने से करीब 2 लाख लोगों को फायदा होगा। इस नदी के जोड़ने से एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। पिंडर नदी को अगर हम कोसी से जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो है हमारा इस जल की समस्या से जूझ रहा है, जहाँ आज जल संकट है। 2 लाख लोग लगभग इससे सीधे सीधे उनको लाभ मिलेगा, पेयजल भी मिलेगा, सिंचाई का भी काम होगा। तो मैंने अनुरोध किया था, मैं नीति आयोग में भी पहले भी मैं अनुरोध कर चुका हूँ, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र जो ये नदियाँ पहले सदा नीरा होती थी, पूरे 12 महीने इनमें जल प्रवाहित होता था, लेकिन इधर के सालों में जो है धीरे धीरे ये बरसाती जैसी हो गई हैं। ये सदा नीरा बनी रहे, उसी के लिए नदियों को जोड़ने का जो अभियान देश के अंदर चलाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसी के लिए मैंने भी अनुरोध किया। देहरादून में जॉब सिक्योरिटी और नई मशीनों के साथ ट्रेनिंग के लिए कौशल विकास विभाग द्वारा टाटा कंपनी के साथ अनुबंध किया गया। अनुबंध के तहत राज्य के 13 ITI कॉलेज को लिया गया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इन कॉलेज पर आने वाला खर्चा 423 करोड़ 54 लाख का होगा, जिसमें राज्य सरकार 64 करोड़ रुपए देगी और साथ ही युवाओं को नई मशीनों के साथ ट्रेनिंग की सुविधा मिलेगी और विदेश में भी नौकरी का मौका मिलेगा। साथ ही युवाओं को सैलरी भी अच्छी मिल सकेगी। इंडस्ट्री 4.0 के तहत हमने स्किल डेवलपमेंट विभाग ने, हमारे ITI विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक MOU किया है, जिसमें 13 ITI हमारे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से, उनके एक्सपर्टीज से, उनकी टेक्नोलॉजी से चलाई जाएगी। टोटल इसमें व्यय जो है वो 423.54 करोड़ का आएगा। इसमें जो हमारी राज्य सरकार है वो देगी टोटल में 13% पैसा, जो 64 करोड़ रुपए है, और बाकी का 368 करोड़ रुपए जो है वो टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगाया जाएगा। इन 13 ITI में जो ट्रेड्स हैं वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, एडवांस CNC मशीनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक डिज़ाइनर, वर्चुअल वेरीफायर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के ट्रेड्स होंगे। बहुत अच्छी एक सुविधा हमारे बच्चों को मिलेगी उत्तराखंड के, कि वो आज की टेक्नोलॉजी पे, आज की डिमांड के हिसाब से, जो हमारी सोच है कि हर बच्चे को जो ट्रेनिंग मिले वो आज के हिसाब से मिले, आज की मशीनों पे मिले, आज की टेक्नोलॉजी पे मिले, ताकि उसका जॉब लगना और उसको जॉब मिलना आसान हो जाए। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में प्रीपेड मीटर का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। करीब 3 किलोमीटर तक प्रीपेड मीटर्स की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इंदिरा गांधी खेल मैदान से शमशान घाट तक की अंतिम यात्रा निकाली गई। खबर रामनगर से है, जहां 4 दिन पहले पूर्व टाइगर ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरौनी रेंज के कानिया बीट में पेट्रोलिंग गश्त करने के दौरान दैनिक श्रमिक गणेश पर अचानक हमला बोलते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दैनिक श्रमिक को बचाने के लिए साथ में मौजूद अन्य कर्मचारियों द्वारा जब हवाई फायरिंग की गई तो बाघ गणेश को छोड़ जंगल की ओर भाग गया था, जिसमें गणेश गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका वर्तमान में उपचार जारी है। वहीं 9 जनवरी को जंगल में पत्नी और बेटे के साथ लकड़ी लेने गए कॉर्बेट के संविदा कर्मचारी प्रेम सिंह को भी बाघ ने हमला कर मार डाला था। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हो गया। बता दें, ग्रामीण लगातार इस बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पार्क प्रशासन द्वारा बाघ को ट्रैंकुलाइज करने को लेकर बिजरौनी रेंज के कानिया क्षेत्र में पिंजरा लगाने के साथ ही पार्क के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर दुष्यंत शर्मा द्वारा लगातार टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास किए जा रहे थे। देर रात पार्क प्रशासन द्वारा बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की एक बिजरौनी रेंज की गश्ती टीम पे एक बाघ द्वारा 13 तारीख में हमला कर दिया गया था। तो इसके लिए उसका उपचार भी किया गया और काशीपुर में उसका उपचार चल रहा था। डॉक्टरों के द्वारा उसकी चिकित्सा पूर्ण कर ली गई, सर्जरी उसकी पूर्ण कर ली गई है। साथ ही अभी कुछ समय पहले, आधे घंटे पहले लगभग, जो हिंसक वन्यजीव बाघ था उसको ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू सेंटर भिजवा दिया गया है।
और ये काफ़ी त्वरित कार्रवाई की गई है वन विभाग के द्वारा। काशीपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ी नेगी के निवासियों को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा नगर पंचायत की सौगात दे दी, लेकिन तहसील और ब्लॉक अलग अलग स्थानों पर होने से स्थानीय लोगों के सामने नई समस्या पैदा हुई, जिसको लेकर अब लोग मुख्यमंत्री धामी से ब्लॉक को काशीपुर लाने की गुहार कर रहे हैं। काशीपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ी नेगी को नगर पंचायत का दर्जा मिलने में अब शासन प्रशासन से नोटिफिकेशन का इंतजार रह गया। नगर पंचायत का परिसीमन काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेज दी गई। भरतपुर न्याय पंचायत के 19 गांव काशीपुर तहसील में मिलाए जाने के बाद गढ़ी नेगी को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने की मांग मुखर होने लगी थी। इस दौरान ग्रामीणों ने भाजपा नेता विनय रोहेला से संपर्क किया, जिसके बाद जसपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी नेगी को नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणा की थी। पुष्कर सिंह धामी जी का सबसे पहले तो नगर पंचायत की घोषणा करने का और परिसमन पूर्ण करने का धन्यवाद करती हूँ शासन एंड प्रशासन दोनों का। साथ ही मैं इसके चलते ये कहना चाहती हूँ कि हमारी तहसील जो है काशीपुर विधानसभा में है और जो हमारी अपनी विधानसभा है ब्लॉक जो है जसपुर में आ रहा है, तो इसके चलते देखा जाए कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां की काशीपुर हमें 13 किलोमीटर की दूरी पर है हमारी तहसील, वहीं हमारा ब्लॉक 17 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसको देखते हुए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो इस तरीके से करना पड़ रहा है क्योंकि एक तो हमारा पूरा दिन खराब हो रहा है। अगर किसी भी काम को कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाते हैं तो पहले हम ब्लॉक लेके जाएंगे, उसके बाद जसपुर लेके आएंगे, तो इससे क्या हमारा पूरा दिन भी खराब होता है। अगर उस दिन वो काम हो जाए तो भी ठीक है, उस दिन नहीं होगा तो उसके 4 दिन और बर्बाद होते हैं। इसलिए हमें दिक्कत का काफी सामना करना पड़ रहा है। इसका जून 2024 में जो है इसका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंदर ये वो गढ़ी नेगी को नगर पंचायत बनाने का कार्रवाई शुरू हुई थी और 20 सितंबर 2024 का जो है इसका नोटिफिकेशन हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सर परिसीमन कार्य पूर्ण हो चुका है? परिसीमन कार्य जो है अभी शासन के आदेश जिलाधिकारी महोदय को हुए, तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ के लिए ये उप जिलाधिकारी महोदय के लिए आदेश किए गए थे। उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में इसका जो है परिसीमन 7 वार्डों में इसका वो करते हुए, क्योंकि इसकी 5000 से ऊपर पॉपुलेशन थी, 5497, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए 7 वार्ड का बनाए गए हैं। तो 7 वार्डों का परिसीमन बनाकर जो है जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। रामनगर में स्थित बाल विकास परियोजना विभाग में नंदा देवी गौरा योजना के तहत किए गए आवेदन में लगाए गए दस्तावेज फर्जी निकले। इस मामले में तहसीलदार ने 2 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। जानकारी के मुताबिक मोहल्ला खताड़ी निवासी फैजान पुत्र सगीर और प्रमोद पुत्र भारत सिंह निवासी जनपद उत्तरकाशी द्वारा जो आय प्रमाण पत्र लगाए गए, दोनों ही जांच के दौरान फर्जी निकले। रामनगर तहसील के अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करने के अलावा तहसीलदार के डिजिटल हस्ताक्षर भी फर्जी निकले। उन्होंने बताया इस मामले में उनके द्वारा संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस को कोतवाली में तहरीर दी गई। बाल विकास अधिकारी द्वारा कुछ प्रमाण पत्र भेजे गए, आय प्रमाण पत्र, जिनमें उनके द्वारा बताया कि उक्त 2 व्यक्तियों ने द्वारा आवेदन किया नंदा गौरी योजना के लिए, जिसमें जब जांच करी गई तो ये पाया गया कि जो निवासी हैं वो रामनगर के हैं, परंतु जब हम जांच करते हैं तो वो प्रमाण पत्र उधम सिंह नगर जनपद के, उत्तरकाशी जनपद के निकले हैं, जिस पर हमारे डिजिटल सिग्नेचर को पेस्ट कर नए आय प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिस पर तात्कालिक संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा उसमें एफआईआर दर्ज कराए जाने हेतु प्रभारी कोतवाली को पत्र प्रेषित किया गया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।